हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। जिस भी स्टूडेंट ने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं पॉलिनोमियल के, ज़रूर से ज़रूर जाके देख लेना। अब देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू किस तरीके से रखी जाती है, इसके लिए कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। देखिए, आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू मतलब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको 7x² माइनस 9x प्लस 1। अगर आपसे कहा जाए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो एट x इक्वल टू 2 पर, तो आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे कि p ऑफ क्या निकालना है, आपको 2 निकालना है। तो हम लिखेंगे 7 की जगह 7, x की जगह क्या लिखेंगे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 9, फिर x की जगह 2 और ये प्लस 1। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 7 की जगह 7, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और ये प्लस 1। 7 4 जा 28 माइनस 18 प्लस 1, 18 में से 1 गए तो क्या बचा आपके पास 17। 28 में से 17 गए तो कितने बचे आपके पास, 8 में से 7 गए तो कितना बचा 1 और 2 में से 1 गया तो 1। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया 11। ये तो आपने वैल्यू जो पुट करी थी वो किस में थी, प्लस में। लेकिन सपोज करो इसी की जगह अगर आपको पुट करना हो x की वैल्यू -1, तो -1 के लिए हम क्या करेंगे, p ऑफ -1 निकाल लेंगे। ये कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल निकालते हैं। 7 की जगह आप क्या रखोगे 7, x का स्क्वायर दिया हुआ है तो -1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब -9 की जगह 9, x की जगह क्या पुट करेंगे -1, फिर ये प्लस का 1। तो देखिए 7 -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस का 9 और ये प्लस का 1। 7 1 जा 7, 9 और 1 10, 10 और 7 17। अब बात आती है कि -1 की पावर 2 तो कितना आया, हमारे पास प्लस का 1 आ गया। लेकिन सपोज करो यहाँ -1 की पावर 10 होती, तब हम क्या करते। तो एक कंसेप्ट याद रखना जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैल्यू पुटिंग के लिए। कंसेप्ट ये है कि कभी भी -1 की पावर अगर आपको इवन दी जाती है, -1 की पावर अगर आपको इवन दी जाती है तो आंसर हमेशा प्लस का 1 आता है। वहीं अगर आपको -1 की पावर ओड मिलती है तो तो आंसर हमेशा माइनस का 1 आता है। ठीक है, -1 की पावर इवन है तो आंसर प्लस का 1 आएगा। अगर -1 की पावर ओड है तो आंसर माइनस का 1 आएगा। कुछ बच्चे तो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम तो शुरू से इतने वीक थे, हमें तो ये भी नहीं पता इवन क्या होता है ओड क्या होता है। तो कोई बात नहीं, पहले की गलती है, कोई बात नहीं। अब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको सब तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। इवन नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट भी नहीं पता, तो भैया नंबर की लास्ट वाली डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट वाली डिजिट अगर 0 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 2 4 6 8 अगर ये होती है तो वो ओड मतलब इवन नंबर कहलाता है। अगर इनके अलावा कुछ और होती है जैसे 1 3 5 7 9 तो क्या कहलाएगा, वो ओड नंबर। अब आप कहोगे सर इतना सारा थोड़ी ना याद होगा, कोई बात नहीं, इवन नंबर याद रखो, बचे हुए क्या कहलाएंगे ओड नंबर। मतलब अगर किसी नंबर के पीछे 2 की टेबल आती है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 10 में डिजिट कितनी आती है लास्ट 0, तो 0 मिल रहा है। तो अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2 की टेबल में आती है तो वो नंबर इवन नंबर होगा, और अगर नहीं आती है तो वो नंबर ओड नंबर होगा। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7x की पावर 3 माइनस 5x² माइनस 9x प्लस 7। आपके पास क्वेश्चन ये है। अब p ऑफ -1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। याद रखना वैल्यू पुटिंग में, मतलब इसको वैल्यू पुटिंग बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करने को। तो इस वैल्यू पुटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है -1, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो -1 पुट करोगे, 7 की जगह 7, x का क्यूब तो -1 का क्यूब। ठीक है, -5 की जगह 5, x का स्क्वायर
मतलब -1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 9 की जगह 9, x की जगह आप पुट करोगे -9 प्लस 7। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। 7 की जगह 7, -1 पे पावर 3, 3 क्या होता है ऑड नंबर, तो -1 पे पावर ऑड है तो आंसर कितना आएगा -1। लेकिन याद रखना ये जो -1 आएगा आप इसको ब्रैकेट में ही रखना, अगर आप यहाँ से ब्रैकेट हटा दोगे तो फिर ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। -5 की जगह 5, -1 पे पावर कितनी है इवन, तो आंसर किसका आएगा प्लस का, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 1 जा 9, 7 की जगह 7, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 1 जा 9 और ये प्लस 7, 7 1 जा 7 कितना आ गया माइनस का 7, माइनस 5 1 जा 5, 9 और 7 कितने होते हैं भाई 16 होते हैं, इतना तो हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12। इंटीजर को सोल्व करना तो आता है ना, नहीं आता है तो भी बता देता हूँ। ये नंबर माइनस का, ये नंबर माइनस का, जब भी साइन सेम होते हैं तो नंबर आपस में क्या हो जाते हैं प्लस, तो 7 और 5 12, बड़ा नंबर माइनस का तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का 16, 12 में से 16 गए तो कितने बचे 4, बड़ा नंबर प्लस का है तो आंसर भी किसका आएगा प्लस का। ये आपका आंसर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर भी हम वैल्यू कितनी पुट करेंगे -1। देखो -4x की पावर 5 प्लस 7x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5, ये आपको दिया हुआ है। हम यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे -1। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। -4 अपनी जगह पे, x पे पावर कितनी है 5, तो -1 पे पावर कितनी लगा देंगे 5, क्योंकि x की जगह हमने -1 पुट कर दिया। 7 की जगह 7, x की जगह -1, पावर कितनी 3, 9 अपनी जगह पे, x का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर और ये प्लस का 5। देखिए -4 अपनी जगह, -1 पे पावर 5, 5 का मतलब ओड। अभी अभी मैंने आपको बताया था -1 पे पावर अगर ओड होती है तो क्या लगाते हैं हम, मतलब आंसर क्या आता है -1, तो -1 प्लस 7 की जगह 7, -1 पे पावर 3, 3 भी क्या होता है ओड, तो आंसर किसका आएगा -1, -9, -1 पे पावर कितनी है 2, 2 क्या होता है इवन, तो आंसर किसका आएगा प्लस का, और ये प्लस 5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 4, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 1 जा 7, माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 1 जा 9 और ये प्लस 5। अब क्या करोगे 4 और 5 दोनों प्लस के हैं तो कितना आ जाता है 4 और 5 9, 7 और 9 दोनों कैसे हैं माइनस के, तो 9 और 7 16, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए आंसर भी माइनस का। 16 में से 9 गए तो कितने बचते हैं 7, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए आंसर माइनस का, तो -7 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं -1 वाले क्वेश्चन, तो ये -1 वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब हम बढ़ते हैं एक लेवल आगे की तरफ, अब बढ़ते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ, मतलब -1 वाला कंसेप्ट तो आपने सीख ही लिया। अब कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसे आपको कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है 4x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 माइनस 11x प्लस 1, आपको ये कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है और इस पोलिनोमियल में आपको वैल्यू पुट करनी है -3। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिए। -3 वैल्यू पुट करनी है आपको, तो 4x की जगह क्या रख दोगे आप -3, 7x की जगह क्या रख दोगे -3 पर पावर 2, -11 x की जगह क्या रख दोगे -3 और ये +1। ठीक है भाई 4। अब आता है माइनस की। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं -1 वाला कंसेप्ट लगा देते हैं कि 3 की पावर कितनी है सर ओड है, तो हम क्या कर देते हैं माइनस लिख देते हैं, है ना, और माइनस का 3 लिख देते हैं। देखो वो कंसेप्ट -1 के लिए था, यहाँ कंसेप्ट अलग है, तो ध्यान से सुनना कंसेप्ट क्या है। मैं इधर बताता हूँ, किसी भी नंबर की पावर जो कि माइनस में हो, किसी भी नंबर की पावर जिसमें आपको नंबर माइनस का दिया हुआ है उस पर पावर अगर ओड आती है तो आंसर जो आएगा आपका वो माइनस का आएगा और n की पावर कितनी होगी ओड, मतलब n की पावर जो भी नंबर है ना वो होगी। अब अगर -n की पावर इवन आती है तो आंसर आएगा पॉजिटिव प्लस का,
लेकिन पावर कितनी आएगी, इवन। मतलब पहले वाले जो -1 का कंसेप्ट था उसमें तो आंसर वही आ रहा था जो नंबर है, लेकिन यहाँ वही नंबर नहीं आएगा, उस पर पावर को आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर 4 माइनस पर पावर कितनी है, -n पर पावर 3 है, ओड है, तो आंसर तो आएगा माइनस का, लेकिन 3 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि 3 की पावर यहाँ कितनी है, 3। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, -7 की जगह 7, -3 पे पावर इवन है, तो आंसर तो आएगा प्लस का, लेकिन 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 11 3 जा 33 और ये +1। मतलब जैसे मैंने, अब सॉल्व करते हैं। देखिए 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, और 54 का 2 टाइम्स 108। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, 4 से 1 जा 28, 8 का पावर कितनी आएगी 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, तो कितना आ गया 10। माइनस का आएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 9 जा 63, 33 और 1 कितना होता है 34। इसको सोल्व करते हैं, 108 में 63 ऐड करो तो कितना आएगा 100, 163, 63 में 8 ऐड करो तो कितना आएगा 171, किसका, माइनस का, और ये प्लस का 34। एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का, क्या करेंगे माइनस। अब माइनस करो, 11 में से 4 गए तो कितने बचे 7, इधर कितना बचा 16, 16 में से 3 गए तो कितने बचे 13, बड़ा नंबर प्लस का, तो आंसर आपके पास माइनस का 137। याद रखना यहाँ पे माइनस पे पावर ओड थी तो आंसर माइनस का आएगा, लेकिन नंबर जो दिया हुआ है ना उसकी पावर को सोल्व करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सोल्व नहीं करते, वो क्या करते हैं कि -3 की पावर 3 है तो आंसर आ जाएगा -3, -3 पे पावर कितनी, इवन है, तो आंसर आ जाएगा प्लस का 3। -1 वाला कंसेप्ट -1 वाला है, सब पे वो रूल लागू नहीं होता। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। 7x³ - 3x² + 5। तो चलो इसमें अपन निकालते हैं p ऑफ माइनस का 2। तो कैसे निकालेंगे, 7 की जगह 7, -2 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब है ना, तो -2 का क्यूब, -3x का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, और ये +5। देखिए 7 की जगह 7, -2 पे पावर कितनी है 3, तो आंसर तो किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस पे पावर ओड है तो आंसर तो माइनस का, लेकिन 2 की पावर 3, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, -3, -2 पे पावर कितनी है 2, तो आंसर तो आएगा प्लस का, लेकिन 2 की पावर 2 कितना होता है 4, ये लिखना पड़ेगा प्लस का 5, 7 8 जा 56, माइनस का क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 4 जा 12 और ये प्लस का 5, -56 और -12, कोई बात नहीं मत करो सोल्व, -12 + 5, 12 में से 5 गए तो कितना बचा 7, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए आंसर भी माइनस का। अब 56 में 7 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 63, आंसर किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है माइनस का। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने 2 कंसेप्ट सीखे थे। -1 की पावर अगर ओड होती है तो आंसर आता है -1, -1 की पावर अगर इवन होती है तो आंसर आता है प्लस का 1, -n की पावर अगर ओड होती है तो आंसर जो आता है वो नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव, और अगर -n की पावर इवन होती है तो आंसर आता है पॉजिटिव, लेकिन n पर जो पावर होती है उसको सोल्व करना कंपलसरी होता है। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आगे भी इस तरह की वीडियोस आती रहेगी, तो डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलेगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।